हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनु और आज मैं रीजनिंग की पहली क्लास लेने जा रही हूँ। और आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले मैं नाम लिख देती हूँ रीजनिंग। सबसे पहले हमने नाम लिख दिया रीजनिंग। रीजनिंग की मेरी पहली क्लास है। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको प्लेस वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं, हमारी जो अल्फ़ाबेट में होते हैं वो 26 लेटर होते हैं। 26 के 26 लेटर हम लिख लेते हैं पहले, और फिर उनकी प्लेस वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहला आता है A B C D E F G H I J K L M N, थोड़ा दूर लिखते हैं ताकि प्लेस वैल्यू लिखने में परेशानी ना हो। L M N O P Q R, फिर S T U V W X, फिर बाई और यह जेड। ये हमारे 26 के 26 लेटर हो गए। हम उनकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। ए आता है हमारा एक प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की होती है 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10 और के की 11, एल की 12, एम की होती है 13, एन की होती है 14, ओ की होती है 15, पी की होती है 16, क्यू की होती है 17, आर 18, टी 19, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22 और डब्ल्यू 23 होता है, एक्स 24, वाई 25 और जेड होता है 26। ये सारी 26 की 26 वैल्यू होती है। ए हमारा 1 पे होता है, बी 2, सी 3, डी 4। इस टाइप से हमारी ये सारी 26 की 26 वैल्यू होती है। इसे हम क्यों याद करते हैं, इसके मैं बेनिफिट बताती हूँ। जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जो सवाल दिए होते हैं उनको प्लेस वैल्यू से ही निकाल सकते हैं, वैसे नहीं समझ आएंगे वो। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद करनी होती है। आइए अब इसके विपरीत बताती हूँ। हमें दोनों प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, तो जो सिंपल वाली होती है और एक फिर अपोजिट निकालनी होती है। हमें दोनों ही याद होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों लिखवा देते हैं। अब चलते हैं, हम अपोजिट लिखते हैं। अपोजिट में जैसे कि हम जानते हैं, हमारी अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। सभी जानते हैं 26 लेटर होते हैं। 26 का अर्धांश क्या होगा? 26 का हाफ होगा 13। और 26 का आधा 13 होगा। तो हम पहले 13 लेटर लिखते हैं। जैसे हम लिख लेंगे A B C D E F, लिखेंगे G H I J K L M। ये हमने 13 तक लिख लिया। M 13 पे आता है। अब हमें जैसे हम डायरेक्ट लिखेंगे प्लेस वैल्यू इनकी, अपोजिट लिखेंगे तो हमें परेशानी हो सकती है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं एन से। जैसे हम पढ़ रहे थे A B C D E F G H L I J K L M N, ऐसा हमने पढ़ा। अब हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे पर लिखते उल्टे जाएंगे, ठीक है। जैसे M के बाद आता N O P Q R S T U V W X Y Z। ए का विपरीत होता है जेड। अब हम जैसे बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे आज हो गया, बॉय हो गया, इस टाइप से भी ट्रिक होती है। हाई स्कूल हो गया, जीटी रोड हो गया, और कानपुर हो गया, लव हो गया, मन से हो गया, ऐसे बहुत सारी ट्रिक होती है। दूध वाला हो गया, ये बहुत सारी ट्रिक होती है। लेकिन ट्रिक याद करने से बेहतर इसे हम डायरेक्ट याद कर लें। ट्रिक भी याद करें और ट्रिक टाइम पे याद ना आए तो फिर कंफ्यूजन बन जाता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि हम डायरेक्ट ही याद करें। और उससे ज़्यादा इजी ट्रिक एक और होती है। हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरी हमें एक चीज़ और याद रखनी,
इनकी जो अपोजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है, जो विपरीत की विपरीत की जो प्लेस वैल्यू, विपरीत का जो योग आता है वो 27 आता है। अब हमें अगर पता है हमें कि दो अपोजिट की जो योग आएगा, दो अपोजिट को जोड़कर उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके जो हमें प्राप्त होता है वो 27 प्राप्त होता है। अब ऐसे देखो, जैसे हम कोई आपसे पूछे कि आप हमें एच का विपरीत बताओ। अब तुम सोचो कि एच का विपरीत क्या होता है, तुम्हें नहीं याद आ रहा या नहीं है याद उस टाइम, तो आप सोचो कि एच का विपरीत क्या होता है, तो हमें एच की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8। अब हम सोचेंगे कि हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि एच की प्लेस वैल्यू तो हो गई 8, और हम ये भी जानते हैं कि जो अपोजिट हो, दो अपोजिट का जो योग होता है वो 27 होता है। अब हम सोचेंगे कि हम 8 में ऐसा क्या ऐड करें जो 27 आ जाए। अब 27 ऐड करने के लिए हमें क्या लिखना होगा ताकि हमें योगफल जो प्राप्त हो जाए वो 27 प्राप्त हो जाए। तो जैसे कि 8 है, 8 में हम अगर 19 ऐड कर देंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा, ये हमें पता है। अब हमें प्लेस वैल्यू याद है, 19 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सॉरी 19 का जो 19 को 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है हमें पता है, तो हम यहाँ पे तुरंत पुट कर देंगे, ये हो गया एस। और इसका जो एच का जो अपोजिट होगा वो एस होगा। ऐसे हम जैसे हम हमसे कोई पूछे क्यू का अपोजिट क्या होगा, अब हम सोचेंगे क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, और हम ऐसा क्या जोड़ा है इसमें 17 में कि हमें 27 प्राप्त हो जाए। तो 27 प्राप्त करने के लिए हमें 17 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा। अब हम जब 10 जोड़ देंगे 27, जैसे हमें पता है 27 होगा, 10 जोड़ देंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सोचेंगे कि 10 किसकी प्लेस वैल्यू है। अगर हमें सब प्लेस वैल्यू याद है तो हम एकदम पुट कर देंगे कि इसका जो अपोजिट होगा वो 10 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? जे की। तो क्यू का जो अपोजिट होता है वो जे होता है। इस टाइप से हम अपोजिट भी पता कर सकते हैं, इससे हमें ये फायदा है। अब जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा अल्फाबेट की जो वैल्यू है वो पता करने में थोड़ी सी आसान हो जाएगी। एक ट्रिक आती है जिसको हम बोलते हैं इजोटी, EJOTY। इजोटी, अब हम सोचेंगे इजोटी से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सबकी प्लेस वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं ई आती है 5 पे, अब 5 के ही मल्टीपल है सबके सब। 5 का दूना 10, 5 का तीना 15, चौगुना 20, 5 गुना 25। ये होता है, ये जो इजोटी के जो प्लेस वैल्यू है ये होती है। अब हम सोचेंगे कि हमसे ई से पहले की प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब ई से पहले कितना होगा? ई के पहले होगा डी, सी, वी और ए। तो हम 5 में 1 कम करेंगे क्या आएगा? 4, 2 कम करेंगे 3, 3 कम करेंगे 2, 4 कम करेंगे 1। तो हमें इससे क्या पता चलेगी कि इसकी प्लेस, जो इससे पहले के जो अल्फाबेट है उनकी ये प्लेस वैल्यू होगी। अब ऐसे हम जे के ई के बाद जितने हैं, ई के बाद है एफ आएगा, एफ जी एच आई, फिर आ जाएगा जे का तो पता ही हमें 10 होती है। अब हम कैसे करेंगे कि इसकी हमें पता है कि इससे पहले ई मिलती है और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो हम ई से कितना ज़्यादा? 1, तो 1 जोड़ देंगे तो 6 जाएगा। कितना ज़्यादा? 2, 7, कितना ज़्यादा है? 3, 8 कर देंगे इसे, ये 8 हो जाएगी। अब ये कितना ज़्यादा है? 4, 4 की जगह कितना? 4 इसमें ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। फिर ये जे आ गया, फिर जे के बाद क्या आएगा? के, एल, एम, एन, फिर आ जाएगा ओ की जो कि 15 पे है। ठीक है, अब हम जे में क्या, जे की वैल्यू क्या है? 10, जे की प्लेस वैल्यू 10 है। अब हम 10 में 1 जोड़ेंगे क्या है? 11, 2 जोड़ेंगे 12, 3 जोड़ेंगे 13 और 4 जोड़ेंगे 16। इस टाइप से हम सबकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। इससे थोड़ा सा ये फायदा कि आप उतने ही, जैसे हमें पता कि जोटी की प्लेस वैल्यू ये होती है 5 के मल्टीपल होते हैं, तो हम इसमें ऐड कर करके हम आगे भी जा सकते हैं, तो इससे हमें ये फायदा हो जाता है। बाकी तो सिंपल एकदम याद हो जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और डायरेक्ट याद करो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम एक सवाल करते हैं और बाकी हम कल करेंगे। आज तो सिर्फ डेमो ही था ये, जिससे मतलब हम थोड़ा सीख रहे थे, प्लेस वैल्यू याद करी है, प्लेस वैल्यू लिखी है। कल को हम सवाल करेंगे। अभी एक सवाल मैं दे देती हूँ। जैसे हमने लिखा GCAT कैट,
कैट लिख दिया। अब प्रश्न में कैट का जो दे रखा है, कोडिंग दे रखी है, वो DVU दे दी। अब हम सोचेंगे हमें प्लेस वैल्यू, जैसे कि हमने याद कर ली, अब प्लेस वैल्यू हमें याद है, सी की प्लेस वैल्यू क्या 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की 20। अब इसमें हमने क्या कर रखा, ये हमें 4 है, ये 2 है और ये है 21। अब हमें इसमें क्या समझ आया, इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें समझ आया कि जब सी की वैल्यू 3 है और ये डी 4 पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक ऐड किया है, एक ऐड किया है, एक ऐड किया है, सब में इन्होंने एक एक ऐड कर रखा है। उसी हिसाब से हमें एक सवाल दे दिया गया। अब फाइन ले लेते हैं, FINE, फाइन। अब फाइन का हमें क्या करना है, जैसे ये किया गया है उसी टाइप से हमें फाइन को करना है। अब F क्या होता है, 6, I 9, N 14, E 5। अब इनमें एक एक ऐड कर देना हमें। F 6 का 6 + 1 7, 9 + 1 10, 14 + 1 15, 5 + 1 6। अब जैसे कि हम नंबरिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हम नंबरिंग शुरुआत से ही करते आते हैं और थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं हमने एक एक ऐड कर दिया, तो ये हमें ये हमें डिजिट मिले हैं। अब हम क्या सोचेंगे, 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है जी, जे पे 10 पे क्या आता है जे, 15 पे क्या आता है ओ, 6 पे क्या आता है एफ। तो इसकी जो कोडिंग निकलेगी, जो पुट होगा उसका ये होगा GJOF। ठीक है, और आगे हम कल करेंगे, अभी इतना ही। कल हम पूरी क्लास लेंगे जिसमें मैं सवाल कराऊंगी, इसी पे आधारित सवाल होंगे, सब में प्लेस वैल्यू फिट करनी होगी। उससे क्या हमें प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगी और हमारी कोडिंग डिकोडिंग भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करें।